गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट बुद्धि और भाग्य। इस पार्ट को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि जो है बुद्धि और भाग्य दोनों की आपस की जो है नोकझोंक से ये कहानी आगे बढ़ रही है। और अब जो है गडरिया जो है सम्राट बन चुका है, राजा बन चुका है और उसका विवाह जो सौदागर के देश का जो सम्राट है उसकी राजकुमारी से तय हो गया है। अब जो है बारात वहां पर पहुंच गई है। बारात में जो है हाथी घोड़े हैं और रथों पर सवार जो है सभी हैं। अब जो है गडरिया ने जो देखा कि सभी जो है शहनाई बजाकर जो है उसका स्वागत कर रहे हैं और ये देखकर जो है गडरिया डर गया है और उसे ये लग रहा है कि उसकी जो भेड़ बकरियां हैं इनके खेत में जो है चरने तो नहीं गई थी, वो लोग जो है इसे पकड़ने तो नहीं आए, ऐसा जो है वो सोचने लगा है। अब ये जो है सोचने के बाद ये जो है वो उसने सौदागर के कान में कहा। अब ये जो सौदागर के कान में जो बात कर रहा था वो वहाँ के महामंत्री ने देखा और उन्होंने कहा कि जो महाराज है इनका क्या आदेश है हमारे लिए। अब जो है सौदागर ने कहा कि इस बारात में जो जितने भी लोग आए हैं इन सबको इनाम के तौर पर कितने मोहरे देना है, 10-10 सोने की मोहरे इनाम में देना है। अब ये सुनते ही सब लोग जो है गडरिया सम्राट की जो है जय जयकार करने लगे हैं। अब ये सुनकर जो है भाग्य जो है ठहाका मारकर जो है हंसने लगा है बुद्धि की ओर देखकर। तो बुद्धि ने शांत मन से जो है शांत भाव से कहा कि ये सब किसकी देन है? जी हाँ, ये सौदागर की देन है। सौदागर की मेहरबानी से ये सब हो रहा है और मैंने जो है सौदागर का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ही ये सब हो रहा है। इस कहानी के अंत में हमें हमारे हार जीत का पता चलेगा, ऐसा जो है बुद्धि ने कहा है। इसके आगे आप हम देखने वाले तो देखिए, आधी रात को गडरिये को पायल की रुंझुन की आवाज सुनाई पड़ी। पायलों की रुंझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियां सुनी थी। वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती हैं। उसने अनुभव किया कि वह आवाज और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह भय से पीला हो पड़ गया। उसका दम फूल गया अपने बचने का। अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नजदीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। रुंझुन, भूत प्रेतों, डाकनियों और उसके बाद जो है आपको जो शब्द हाईलाइट करना है वो है छलांग। ठीक है, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। अब देखिए आधी रात का समय है। अब जो है गडरिया कुछ सोच रहा है, तभी उसे जो है पायल के रुंझुन की आवाज आई। छन छन ऐसी पायल की आवाज उसे सुनाई दी है। अब पायलों की आवाज सुनकर जो है गडरिया जो है बेहद डर गया है। अब देखिए जो पहले से ही डरा हुआ है उसको अगर रात के समय कोई ऐसी छन छन की आवाज आ जाए तो वो क्या है, भूत प्रेत ही समझेगा। तो उसने जो है गडरिया ने बचपन में भूत प्रेतों की और जो है डाकनियों की कहानियां सुन रखी थी। वो समझने लगा है कि ये जो है भूत प्रेती या डाकनियां जो होते हैं वो ही आए हुए हैं क्या, ऐसा जो है वो सोचने लगा है। अब वो जो है ये सोचने लगा है कि जो डाकनियां होती है, ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये जो है रात के समय जो है लोगों को क्या करते हैं, मार डालते हैं, इसलिए वो डरने लगा है। अब जो है वो जो आवाज है और जो है उसके करीब आने लगी है। कुछ देर बाद जो है कमरे का दरवाजा के ऊपर जो है खटखट की आवाज आई। तो वो तो है अब डर से लाल पीला हो गया है, बहुत डर गया है। अब उसका दम फूलने लगा है और जो है उसने बचने का उसे अब कोई उपाय दिख रहा है क्या? जी नहीं। और वो जो है खिड़की की तरफ चला गया है। अब ये देखिए ये खिड़की है, ये खिड़की की तरफ वो चला गया है और अब खिड़की से छलांग लगाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जो है बुद्धि ने कहा कि तुम भाग्य से कहा कि तुम इसकी जान बचाओ, ये तुम्हारा सम्राट है जो है मौत के मुंह में जा रहा है। तो अब आगे देखेंगे हम।
भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझला कर बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भौरें पड़ी थी, उसके पैरों में से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हन हो ही मुझसे मिलने आई हो। मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घुसने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपने हार मानकर सिर झुकाए हुए खड़ा था। अब देखिए, जो यहाँ पर शब्द आए हैं उसे हाईलाइट कीजिए आप, झुंझला कर, उसके बाद तथास्तु, ऊंचाई, और जो है उसके बाद आपको हाईलाइट शब्द करना है दुल्हन, स्वागत। इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। अब देखिए, जो भाग्य है वो चुपचाप खड़ा हुआ है। अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है और उसने जो है गुस्से में आकर कहा कि क्या करूं, अजीब मूर्ख से क्या है पाला पड़ा हुआ है। तुमसे अगर कुछ बनता है, तुम इसकी जान बचा सकती हो तो बचा लो, मैं अपनी हार क्या करूंगा, स्वीकार कर लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। इसका अर्थ भी ऐसा ही हो, ऐसा ही है। तो ये कहकर जो है बुद्धि जो है गडरिये के दिमाग में घुस गई है। बुद्धि के आते ही जो है ऊंचाई को देखकर जो है गडरिया क्या सोचने लगा है, नीचे गिरने से कुछ फायदा है क्या, नीचे गिर के मरने से कुछ फायदा है क्या, कुछ भी नहीं। और जो डाकनियां होती है वो राजमहल में कैसे आ सकती है, यहाँ तो क्या है, पहरा है, इतने पहरे के बावजूद वो अंदर कैसे आ सकती है। वो फिर जो है खिड़की छोड़कर जो है कमरे में वापस लौट आया है। और उसे याद आ गया कि जब भौरें पड़ी जा रही थी रात के समय, तब उसके पास पैरों में भी क्या है, पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है कि ये मेरी दुल्हन हो, ऐसा वो सोचने लगा है। फिर जो है वो सोचने लगा है कि मैं ऐसी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। अब उसके दिमाग में जो है सारी कहानी आ गई है और उसने हंसते हुए जो है दरवाजा खोला है और दुल्हन का स्वागत किया है। अब दोनों ने बातचीत की, दोनों भी खुश हो गए। दूसरी ओर जो है जो भाग्य है उसने बुद्धि के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपना सिर झुकाए हुए वो खड़ा है। ये जो है एक लोक कथा थी। अब देखेंगे इस पाठ में आए हुए नए शब्द। रुनझुन यानी क्या, मधुर झनकार। अनुभव यानी काम की जानकारी। तथास्तु यानी ऐसा ही हो। द्वार यानी दरवाजा। अब देखिए, ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और जो हमारे हाइलाइटेड शब्द है वो आपका होमवर्क है। उसे 3 बार आपको लिखना है। जो छायांकित किए हुए शब्द है जो आपने आपके पुस्तक में करके लिए है, उन शब्दों को आपको 3 बार लिखना है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।